हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी सेल। मेरा नाम है बॉबी वर्मा। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान क्वेश्चंस की, उसका ये 14th डे है। तो पिछले वीडियोस की तरह यह वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत में नीली क्रांति के जनक निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि इंडिया में ब्लू रिवॉल्यूशन के फादर किन्हें बोला जाता है? तो यह बोला जाता है अरुण कृष्णन को। एंड नीली क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है मैरीन से या फिर फिश से। एंड इसमें जो नॉर्मन है ये किसके जनक है? यह जनक है हरित क्रांति के। हरित क्रांति के जनक बोला जाता है अब नॉर्मन बोरलैग को। एंड भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें बोला जाता है? भारत में बोला जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है भारत में हरित क्रांति के जनक, जबकि दुनिया में हरित क्रांति के जनक बोला जाता है नॉर्मन बोरलैग को। एंड इसमें जो वर्गेश कुरियन है ये किसके जनक है? यह जनक है श्वेत क्रांति के। श्वेत क्रांति के जनक है वर्गेश कुरियन। एंड श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह संबंधित है दूध की प्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं उत्पादन में ग्रीन है? यानी कि वीट प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो वीट प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट है उत्तर प्रदेश। एंड इसमें जो पंजाब है यह वीट प्रोडक्शन पर हेक्टेयर में नंबर 1 स्टेट है। तो दोनों को ध्यान रखना है। एंड गेहूं का रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है करनाल में, जो कि कहाँ पे? हरियाणा में। एंड दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन कौन कर रहा है? यह कर रहा है चीन। एंड भारत की पोजीशन क्या है? सेकंड। भारत दूसरे नंबर पे गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विवादित भारतीय सीमा क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है? तो इसमें जो निर्विवादित वर्ड यूज किया गया इसका मीन है अनडिस्प्यूटेड। एंड इसी अनडिस्प्यूटेड वर्ड की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? नंदा देवी। कंचनजंगा नहीं होगा, क्योंकि कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। एंड कंचनजंगा की हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 8598 मीटर। एंड नंदा देवी की हाइट है 7816 मीटर। एंड जो माउंट एवरेस्ट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी हाइट कितनी है? 8848 मीटर। एंड ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है नेपाल में। एंड इसको और क्या बोला जाता है? सागर माथा। सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। एंड K2 क्या है? दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर स्थित है? POK में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। और इसको और क्या बोला जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है K2 को। एंड इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान आपको फ़ारेनहाइट में तो पता है क्या होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड सेल्सियस में क्या होता है? 36.85 या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। बट इसमें क्या पूछा? केल्विन में। तो केल्विन में क्या हो जाएगा? 310 केल्विन। और इसकी कन्वर्जन से कई बार न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करो या फिर सेल्सियस को केल्विन में। तो इसका फार्मूला आपको ध्यान रखना है, F-32/9 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू K-272/5। तो इस फार्मूले से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या फिर सेल्सियस को केल्विन में। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा पानी किस पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो कैसे करेंगे? C की जगह 100 रख देंगे, 100/5। एंड K की वैल्यू तो हमें निकालनी है, K-272/5। 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा। एंड K को जब उस साइड लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 373 डिग्री केल्विन। तो इस तरह हमने क्या है? सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। एंड इस तरह केल्विन को भी फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह कोई भी कन्वर्जन की जा सकती है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट को केल्विन में। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विपक्षीय अभ्यास शक्ति भारत की सेनाओं और किस देश की सेनाओं के बीच होती है? तो यह होती है फ्रांस के साथ। एंड फ्रांस के साथ एक नेवल एक्सरसाइज भी होती है हमारी, जिसे क्या बोला जाता है? वरुण एक्सरसाइज। तो वरुण नामक एक्सरसाइज भी होती है भारत और फ्रांस के बीच में। एंड भारत और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है संप्रीति। एंड भारत और श्रीलंका के बीच में जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति। एंड अमेरिका के साथ जो भारत की एक्सरसाइज होती है उसे बोला जाता है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त संग्रह यानी कि ब्लड कोएगुलेशन या फिर ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो सबके बारे में बात करते हैं कि कौन सा विटामिन चाहिए होता है, कौन सा प्रोटीन एंड एंजाइम चाहिए होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की। कौन सा विटामिन चाहिए होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? तो इस विटामिन का नाम है विटामिन K। एंड कौन सा प्रोटीन चाहिए होता है? प्रोटीन हमें चाहिए होता है फाइब्रिनोजन, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात करी थी।
एंड कौन सा इंजाइम चाहिए होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इस इंजाइम का नाम है पेप्सिन। एंड कौन सा मिनरल चाहिए होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है, मिनरल हमें चाहिए होता है कैल्शियम। तो ये सब चाहिए होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, बट सबसे मेन है विटामिन के। जब तक बॉडी में विटामिन के एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होगा तब तक यह प्रोटीन एंड एंजाइम बॉडी बना ही नहीं पाएगी एंड ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्र के पिता के रूप में बुलाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राष्ट्र के पिता के रूप में बुलाने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें क्या बोला जाता था, नेताजी। नेताजी बोला जाता था सुभाष चंद्र बोस को। एंड महात्मा गांधी को बापू वर्ड भी इन्होंने सबसे पहले दिया था, बापू वर्ड का प्रयोग भी सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। एंड जो महात्मा वर्ड है यह सबसे पहले किन्होंने बोला था, यह बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले वर्ड यूज किया था महात्मा। एंड जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इन्हें क्या बोला जाता है, लौह पुरुष ऑफ इंडिया। लौह पुरुष ऑफ इंडिया बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस किसे बोला जाता है? तो ड्राई आइस बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड इसका जो टेम्परेचर होता है यह भी कम होता है एज कम्पेयर टू वाटर आइस। तो वाटर आइस के कंपेयर में ड्राई आइस का टेम्परेचर भी कम होता है। एंड इसका एडवांटेज एक क्या है कि यह कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्थान सिंधु एंड गंगा नदी जल प्रणाली के विभाजन पर स्थित है? तो विभाजन का काम करता है अंबाला। अंबाला नामक स्थान पे सिंधु और गंगा नदी के विभाजित होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल या फिर एसिड गैस स्रावित होता है? तो सिर्फ चींटी नहीं, कोई भी इंसेक्ट काटे तो फॉर्मिक अम्ल नामक एसिड गैस स्रावित होता है। एंड फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला क्या है, HCOOH या फिर CH2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के ब्रिटिश प्रशासन के दौरान व्यापकत्व के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से की नीति की पेशकश की गई थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से क्या था कि अगर किसी राज्य का नेक्स्ट वारिस नहीं है तो उसको क्या अंग्रेज सरकार अपने राज्य में सम्मिलित कर लेती थी। इसके तहत जो पहली जगह मिलाई गई थी उसका नाम था सितारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इसको मिलाया गया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से नीति के तहत। एंड ये नीति किसने पेश की थी, यह की थी लॉर्ड डलहौजी ने। एंड लॉर्ड डलहौजी क्या यंगेस्ट गवर्नर जनरल थे, यंगेस्ट गवर्नर जनरल भी बुलाया था लॉर्ड डलहौजी को। इन्होंने क्या पहले ट्रेन की सेवा को शुरू किया था एंड पोस्ट ऑफिस की सेवा को भी लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट की थी। परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड लॉर्ड हेस्टिंग्स ऐसे इकलौते गवर्नर जनरल जिन्हें क्या इम्पीच्ड किया गया था। इम्पीच्ड मतलब इन्हें पद से हटा दिया गया था। एंड लॉर्ड विलियम बेंटी को क्या भारत का अच्छा गवर्नर जनरल माना जाता है। इन्होंने क्या सती प्रथा को बैन किया था एंड भ्रूण हत्या को भी बैन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूरी की इकाई है, तो इन ऑप्शंस में से बताना है कि किसकी इकाई क्या है, क्यूरी है। तो इसमें से जो रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी जिसे बोला जाता है, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है, क्यूरी है। एंड ये क्यूरी की इकाई किसने दी थी, यह दी थी एक कपल ने जिसका क्या नाम था, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। दोनों के हस्बैंड वाइफ थे, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की यूनिट को दिया था। एंड रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, खोज की थी हेनरी बैकुरल ने। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी एंड इसके यूनिट दिए थे मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है? तो पेट्रोल एंड डीजल के अनकंप्लीट कंबशन की वजह से रिलीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड ये कार्बन मोनोऑक्साइड मेजर पोल्यूटेंट होता है एयर का। एंड यह जब बॉडी के अंदर जाता है तो हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या बॉडी की सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप्स के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।